बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं। कर्नाटका के लिए अंडर 17 और कर्नाटका के लिए अंडर 19 भी खेल चुके हैं, तो इसलिए क्रिकेट को बहुत नॉलेज है उनको, क्रिकेट को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। और इसमें हम देखा था कि फील्ड के ऊपर कितने चौकन्ने रहते हैं और फील्ड को सजाते हैं। एज ए नॉट ए वेरी विकेट कीपर, कप्तान को भी गाइड करते रहते हैं, बॉलर्स को गाइड करते रहे हैं, तो ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। कृष्णा भी कुछ ऐसे ही कृष्णा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान प्रदीप बुगाड़ी के साथ। और प्रदीप अपने आप को नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे पाएंगे। प्रदीप, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन काफी अच्छा चल रहा है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। हार्डी संधू गेंदबाजी करेंगे यहां पर हार्डी संधू। पंजाब दे शेर का एक ऐसा शेर जो रुक कर, छिप कर, फिर वार करता है। काफी विकल्प हैं इनके पास गेंदबाजी के रूप में। अगर आप देखेंगे ऐसे गेंदबाज जो बैक ऑफ द हैंड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कप्तान ने कहा आप पहले 3 ओवर में यानी पावर प्लेस के ओवर में गेंदबाजी करेंगे, तो ये जो उन पर उम्मीद जताई है, इस पर क्या खरे उतरेंगे पंजाब दे शेर के हार्डी संधू। हार्डी संधू ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और पंजाब के लिए अंडर 19 खेल चुके हैं और आगे खेलना चाहते थे, मगर उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और एक बहुत बढ़िया सिंगर बन गए हैं। इनका तो कहना ही क्या है, जब गाना गाते हैं तो जब पंजाब के गाने में गाते हैं तो पंजाब की जो एक डांस का जो स्टेप है वो बहुत अलग हो जाते हैं। तो हार्डी संधू फील्ड में तो बहुत माहिर हैं, पर गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पावर प्ले में अपनी टीम को 2 सफलताएं दिला दी तो मुझे लग रहा है पंजाब के शेर एक कमबैक कर सकते हैं यहाँ पर। पहली गेंद और पहली ही गेंद में बाहर निकल कर आए थे। क्या ये सीधी थी? नॉट आउट करार दिए गए। लेग बाय भी, यानी कोई बल्ले का भाग उसमें नहीं था। देख सकते हैं अंपायर वहां पर गोदारा जी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अंपायरिंग की है गोदारा। सारे एक्सपीरियंस की वजह से ही तो सीसीएल का जो स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। अंपायर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सुनील? बहुत अच्छी अंपायरिंग हुई है और किसी भी मैच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है और बाकी गेम को उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। ये जो गेंद हार्डी संधू ने डाली थी बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी हवा में मूवमेंट जरूर थी वहाँ पर, संभवतः लेग स्लिप को छोड़ती हुई जा रही थी, इसलिए शायद वो अपील में ज़्यादा उन्होंने विश्वास जताया नहीं, वरना बहुत क्लोज मामला था ये। बॉलिंग एक्शन देखिए उनका, बहुत स्मूथ एक्शन, एक अच्छे गेंदबाज के एक्शन जो है उस तरह से गेंदबाज है और काफ़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है और जानते हैं क्रिकेट को किस तरह से खेला जाता है और किस तरह से मैच को जीता जा सकता है, क्योंकि वो चाहेंगे कि पावर प्ले के अंदर 2 सफलताएं दिलाएं और कहीं ना कहीं वो फील्ड का थोड़ा मुआयना करते हुए, और केवल 2 ही खिलाड़ी 30 रन के दायरे के बाहर रह सकते हैं और इसी चीज़ का वो बिल्कुल आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हार्डी संधू थोड़ा वक्त ले रहे हैं लेकिन गेंदबाजी करने में। ओह, इस बार भी थोड़ी स्विंग हुई थी। पहले क्या लगा, बल्ला या पैड? क्या बात है यार, वाह, गेंद झूल रही है और आखिरी क्षण में झूल रही है। आगे आके खेलना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाजों को। देखिए क्या बढ़िया स्विंग हुई है, ये अंदर की ओर स्विंग हुई थी एक लेफ्ट हैंडर के लिए। जब दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज को आप करा रहे होते हैं तो लाइन आपको परिवर्तन करनी पड़ती है उसमें, लेकिन हार्डी संधू ने कहा मैं मिडिल स्टंप लाइन पकड़ता हूं, गेंद को झूलने देता हूं। राइटी के लिए वो आउट स्विंग हो जाएगा, लेफ्टी के लिए वो इन स्विंग हो जाएगा। फिर से उतर कर आए थे क्योंकि बिल्कुल स्विंग को नेगेट करना चाहते थे, फिर भी एक सिंगल चुरा ही लेंगे। ये आया कृष्णा का पहला रन और दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते नजर आ रहे, जानते हैं कि हवा में गेंद मूव हो रही है और हार्डी संधू काबिलियत रखते हैं कि गेंद को दोनों तरफ ही मूव करा सकते हैं और अच्छी गेंदबाजी, उनका एक्शन देखिए, बिल्कुल जो उनकी आर्म है, सीम के पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी होती है और जब गेंद पड़ती है तो ये और थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ मूव होती हुई नजर आएगी। देखिए एक बार फिर हार्डी संधू। कांटे का मुकाबला है ये, इसलिए दोनों ही बहुत ही सीरियस हैं। और ये देखिए यहाँ पर अपने आप को भी दुविधा में डाल बैठे हैं गैवी और 4 रन भी दे दिया इन्होंने। ये रुकनी चाहिए थी गेंद, ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो पहले से ही थोड़े से दिक्कत में थे
फिर भी फील्ड में जरूर थे, भाग नहीं पाए वहां तक। फिर फुटबॉल स्किल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश भी की किच्चा सुदीप और गोल्डन स्टार गणेश। उन्हें तो बहुत मजा आया ये चौका देखकर, क्योंकि ये कप्तान के बल्ले से पहला चौका था, और जब कप्तान रन बनाता है तो पूरी टीम उस जोश में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उसका एक जोश का एक भाग पूरे टीम में झलकता है, ऐसा बोलना चाहिए। ओ ये फिर से अंदर आई थी और लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बल्लेबाज नीचे आएंगे उतरकर, बल्लेबाज बाहर आएंगे क्योंकि गेंद स्विंग हो रही है। और प्रदीप जो कप्तान है बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। हमने टॉस पे सुना था उनको, उन्हें अपने फैंस का कैसे शुक्रिया अदा किया था, बैंगलोर में जो मैच उन्होंने जीता था, अपने फैंस का कैसे शुक्रिया अदा किया कन्नड़ में बोलते हुए। और बहुत ही मजे हुए एक खिलाड़ी भी हैं, मजे हुए कलाकार हैं, और अच्छी एक भूमिका निभाते हैं। जब भी वो फील्ड में भी होते हैं प्रदीप किच्चा की बात सुनते हैं और उस तरह से अमल में लाते हैं। तो अच्छे कप्तान अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। संधू एक बार फिर अपनी फील्ड को सुझाते हुए बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी को ऊपर लिया उन्होंने, और फाइन लेग के खिलाड़ी को पीछे भेजा जा रहा है 30 के दायरे के बाहर, और चाहते हैं कि वो इन स्विंग गेंद डालेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा अंपायर बल्लेबाज से बात करते हुए कि आप ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि एक समय का भी दायरा होता है जब आपको बल्लेबाज को भी वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बल्लेबाजी करनी होती है। बहुत ही अनुभवी अंपायर्स हैं, उन्होंने एकदम कहा था कि चलिए वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे। हार्डी सांधू के लिए तो बहुत सिंपल रहा है, ये ओवर स्विंग करानी है और मिडिल स्टंप से करानी है। दाएं हाथ का गेंदबाज बल्लेबाज हो या बाएं हाथ का, इस बार लेकिन चूके और कीपर भी चूके उसे पकड़ने से, तो 2 रन मिलेंगे और गेंद अभी भी एक शीर्ष रहेगी। शाबाश 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 बॉयज। सीसीएल के फाउंडर विष्णु इंदुरी जी ओवर की समाप्ति हो गई है, 1 ओवर की समाप्ति है, कुल योग 10 कर रहे हैं। बब्बल रॉय को बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए, क्या वो चटका सकते हैं पहली विकेट? देखिए बड़ा क्वेश्चन है नहीं, सोनी जी 80 रन बनाए हैं पंजाब देशे ने, उन 80 रनों को इन्हें 100 की तरह दिखाना है। वो तभी हो सकता है जब आप विकेटें चटकाएं नियमित अंतराल में, और उसी के साथ साथ बाउंड्रीज को रोकें, फील्डिंग में कम से कम 10 रन ऐड कर दें, तब वो 110 नजर आ सकता है, क्यों ना वो 80 ही हो। बबल गेंदबाजी करने के लिए ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, जैसे आपने कहा कि कैच पकड़ने होंगे, विकेट निकालने होंगे अगर पंजाब के शेरों को कमबैक करना है, क्योंकि पंजाब के शेरों ने शेरों वाली ऐसी कोई बात नहीं की बैटिंग में, केवल 80 रन बनाए 10 ओवर में, लगभग 100 से ऊपर रन बनते तो फाइट हो सकती थी। और कर्नाटक की अच्छी शुरुआत हुई है, पहले ओवर में 10 रन बने हैं और दोनों ही बल्लेबाज बहुत संभल कर खेल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी जरूर की वहाँ पर हार्डी संधू ने पहला ओवर, मगर एक बाउंड्री स्ट्रोक भी उस ओवर में आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, स्टंप्स में गेंदबाजी करनी है और जल्दी से जल्दी विकेट निकालने होंगे और दबाव डालना होगा कर्नाटक बुलडोजर के बल्लेबाजों के ऊपर। सात गेंदे 11 रन, अच्छी गेंद, विकल्प ही नहीं प्रदीप के लिए। अगर क्रॉस पैडल शॉट अटेम्प्ट भी करते तो फिर इनसाइड एज हो सकता था। आप स्टंप माइक के जरिए भी सुन सकते हैं कि कितनी बातचीत हो रही है वहां पर। बूस्टअप किया जा रहा है बब्बल राय को, नहीं होना देने चाहते प्रदीप को सेटल। आजकल शायद एक अनरिटन रूल भी बन गया है कि कीपर, बतौर कीपर आपको बहुत चौपी रहना पड़ेगा। यहां मौका बना है, मौका बना था, है नहीं, वो गेंद इतनी तेज मारी गई थी प्रदीप द्वारा कि हाथों से छिटक कर गोली की तरह निकली है। बाले हैप्पी 6 के लिए। एलिवेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम विद प्रदीप बोगाडी। मन बना लिया था, क्षेत्र चुन लिया था और अंजाम भी सही, और थोड़े से भी पीछे रहते वहां पर दक्ष तो फिर मौका बन सकता था।
और फील्डर थोड़ा सा गेंद को मिस जज कर गए वहां पर, और अगर वहीं खड़े रहते तो शायद उनके हाथ में कैच चला जाता। गेंद को आगे तरफ लपकने के लिए आए, गेंद बहुत तेजी से जा रही थी और उनको पचा खाती हुई गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर वाइड का इशारा तो अंपायर का, और अब अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पंजाब के खेमे में थोड़ी निराशा जरूर है, और देखिए कर्नाटक के खेमे में कितनी खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि ये जो स्ट्रोक आया है ये बहुत ही कॉन्फिडेंट स्ट्रोक था वहां पे कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ। प्रदीप जो 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, कृष्णा 2 रन बना रहे हैं। हैप्पी हैप्पी पार्ले, हैप्पी हैप्पी गोल्डन बॉय, गोल्डन स्टार है हमारे ये। किच्चा सुदीप जो इतने सीरियस रहते हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कान देखने को मिली। गोल्डन स्टार गणेश ही कर सकते हैं ये चीज। गोल्डन स्टार गणेश, ऑलराइट, गोल्डन स्टार गणेश जी, टेक 2। हाँ जी हाँ, या पूरे इमोशंस की स्पेक्ट्रम देखिए। राइट में पूरी मस्ती करते हुए गोल्डन स्टार गणेश, और कर्नाटका बुलडोजर से सबसे सीरियस कैरेक्टर उस और स्पेक्ट्रम से। यही तो है सीसीएल का मजा, हर चीज देखने को मिलेगा। नवरस जिसे कहते हैं एक्टिंग की दुनिया में भी, वो सारी आपको देखने को मिलेगी एक ही खेमे में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, और ये गोल्डन स्टार गणेश है, देखिए सुदीप के साथ बैठे हुए हैं, जो कि बहुत सीरियस किस्म के इंसान है, मगर अपनी टीम के साथ एंजॉय करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मगर गोल्डन स्टार की तो बात ही कुछ और है, और टीवी प्रेजेंटर है। इनकी जो फिल्म थी पहली, जो गुट्टू फिल्म थी, उसमें शानदार रोल किया था, और एक फिल्म में इन्होंने विलन का रोल भी किया है, टपोरी वो फिल्म थी जिसमें इन्होंने विलन का रोल किया था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उन्हें हीरो का रोल करना होगा। बाहरी किनारा ही सही, परिणाम से मतलब है अभी तो। 2 ओवर की समाप्ति, 23 बिना कोई नुकसान के।